आज कहने के लिए अनेक विषय हैं। महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र प्रांत, भारत, मध्य प्रदेश, सब जगह पर आज बहुत बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ा खेद तो मुझे इस बात का है कि आज हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में जो एक कायराना हमला हुआ है और सामान्य नागरिकों को एक निशाना बनाया गया है, ये सर्वथा अनुचित है। हम इसका कड़े शब्दों में निषेध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जांच एजेंसियां मजबूती के साथ इसमें खोज करें और जो भी आरोपी है, जो भी दहशतगर्द लोग हैं, इनका पता लगाया जाना चाहिए और सरकार को इस पर कठोर से कठोर कार्यवाही ऐसी करना चाहिए कि आगे कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता को खंडित करने कोई दुस्साहस न कर पाए। इसके लिए मैं विशेष आह्वान करता हूं और संपूर्ण भारत की जनता को आह्वान करता हूं कि इस मुद्दे को हम राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर चलें, अपनी एकता को खंडित न होने दें और सभी देशवासी एकत्र रहें। कोई प्रकार का विरोध ना करके हमें देश विरोधी ताकतों से खुल करके हमको उसका सामना करना है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ कि अनेक परिवारों ने अपने परिवार को खोया है, जिनको खोया हुआ है, जो आज घायल हुए हैं। मेरी संवेदना उनके साथ में है। भगवान दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे देश के गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारी सेना सशक्त होकर के जांच एजेंसी को इतना मजबूत बनाएं कि ये घटना घटने के पहले हमारे पास जानकारी होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरा मुद्दा मेरा है HND का और तीसरा मुद्दा है मेरा अहिल्यानगर का, चौथा मुद्दा है मेरा पंढरपुर का, पांचवा मुद्दा है मेरा इंदौर का और छठा मुद्दा है मेरा दिल्ली का। ये सारे मुद्दे मेरे सामने हैं और दिख रहा है कि बहुत गलत आज हो रहा है। जैसे HND का विषय है, सबसे पहले HND की बात करता हूँ तो माननीय चैरिटी कमिश्नर जी ने यह कहा था कि जल्द से जल्द ये काम को फिनिश किया जाए। बहुत जल्दी करने की पहले 7 दिन की बात थी, पर वकीलों ने 1 महीने का समय मांगा। तो हमारे जो वकील हैं, फाइटर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इतना समय नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर चैरिटी कमिश्नर ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है किया जाए, लेकिन 10 दिन आज इसमें विलंब कर दिया गया। ये गलत बात है। ये कोर्ट का, महाराष्ट्र शासन का और चैरिटी कमिश्नर के आदेश का अपमान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अभी फिर कहना चाहूँगा, हालांकि ट्रस्टी और बिल्डर दोनों हमारे साथ में अभी खड़े हैं, उन्होंने अपनी ओर से कैंसिलेशन का अपील किया हुआ है सिविल कोर्ट में। तो मैं अभी माननीय न्यायाधीश से आह्वान करना चाहूँगा कि कहावत है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यदि बेचने वाला बेचना नहीं चाहता है, खरीदने वाला खरीदना नहीं चाहता है और समाज बेचने खरीदने के विरोध में खड़ा हुआ है, शासन हमारे साथ है, महाराष्ट्र शासन हमारे साथ में है, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हैं, तो मैं न्यायाधीश जी को आह्वान करना चाहूँगा कि वे इस पर तुरंत अविलंब निर्णय लेवें और हमें आज और कल के अंदर ही कैंसिलेशन, हमारी पूरी फाइनल कैंसिलेशन जो लीगल डीड है, हमको लाकर उसको देवें। वरना हम लोगों का जो वचन है साधु का, हम लोग अपने वचनों का पालन करने में पक्के रहते हैं। तो जो आगे समय आएगा वो आपके सामने खड़ा हुआ, जो मैं एक बार कह चुका हूँ, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारा यहाँ का HND का मुद्दा हुआ। ऐसे ही अहिल्यानगर के अंदर भी, वहाँ पर भी जो जैन समाज को डोनेशन किया गया, दान किया गया, उस दान की गई जमीन पर आज भूमाफिया ने अनैतिक रूप से उस पर कब्जा किया है और जैन समाज को डराया धमकाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पुनः आह्वान करूँगा अहिल्यानगर के समर्थ, सक्षम जो वहाँ के आमदार हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और वहाँ के कलेक्टर हैं, उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वे जैन समाज के साथ में न्याय करें। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री CM साहब से, फडणवीस से आह्वान करना चाहूँगा, जो कि न्याय प्रिय हैं और बहुत संवेदनशील हैं। आज यदि HND में सफलता इतना जल्दी मिली है तो हमारे मुख्यमंत्री जी का सीधा हस्तक्षेप इसके अंदर रहा है और उन्होंने समाज के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। अहिल्यानगर के अंदर भी ऐसे ही उनको अपना हस्तक्षेप करके समाज के साथ में अन्याय नहीं हो, इसका ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात मैं करूँगा यहाँ पर पंढरपुर की। पंढरपुर के अंदर भी नगर सौंदर्यीकरण के नाम पर जो भगवान पार्श्वनाथ जी का लगभग 350-4 साल पुराना मंदिर है, हालांकि वहाँ जो प्रतिमा विराजमान है वो तकरीबन 700 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं। उस मंदिर को
नगर सौंदर्यीकरण के नाम पर उसको गिराने की सूचना आ रही है, अभी पूरा पुख्ता हमारे पास में नहीं आया है, तो मैं महाराष्ट्र के सीएम माननीय फडणवीस जी से आह्वान करूंगा कि अवश्य में हर नगर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पंढरपुर का अच्छा विकास हो, क्योंकि पंढरपुर एक ऐसा शहर है कि वो सामाजिक समरसता का केंद्र है। समाज में प्रेम आपस में है, हर धर्म हर वर्ग के वहाँ पर लोग रहते हैं। और हमारे विट्ठल रुक्माई का बहुत सुंदर मंदिर है जो अहिंसा का शंखनाद करता है, एकता का शंखनाद करता है। उसका जितना विकास किया जाए, हमारा 1% उसके लिए विरोध नहीं है। लेकिन हमारा विरोध है कि जो हिस्टोरिकल मंदिर है, 700 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, उस मंदिर को किस प्रकार से वहां से उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सरकार उसको भी अच्छा रूप दे करके, उसको डेवलप करके, उसको कॉरिडोर का एक हिस्सा उसको बनाए और उसकी सुरक्षा करें। ध्यान रखें हम कि हमारा जो मंदिर होता है अकेला पूजा गृह नहीं होता है, अकेला गर्भगृह नहीं होता है। जैसे यहाँ ये मंदिर है, मंदिर का एक भाग प्रवचन सभागृह है, त्यागी भवन है, गुरुकुल है। ऐसे ही वहां पर धर्मशाला जो बनी है, वो धर्मशाला हम साधु संतों की चतुर्मास के लिए है, साधना का स्थान है। वो स्थान को भी धक्का न लगे, मंदिर को धक्का न लगे, इसके लिए स्वयं महाराष्ट्र शासन इस पर हस्तक्षेप करके उसको बचाए और सामाजिक समरसता को बना करके रखे। मेरा अगला मुद्दा है, ऐसे इंदौर का भी सुनने में आ रहा है कि इंदौर में भी नगर सौंदर्यीकरण के नाम पर वहां पर छावनी मोहल्ले में करीब 100 वर्ष प्राचीन भगवान अनंतनाथ जी का मंदिर है, जहाँ से सामाजिक कार्य होते हैं। वहाँ गरीब जो जनमानस आता है, उनके यहाँ पर अनाज वितरण किया जाता है, वहाँ पर प्याऊ की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पर जितने गरीब लोग आते हैं, हर समाज के आते हैं, जैन अजैन आते हैं, उनके लिए फ्री औषध की व्यवस्थाओं पर की जाती है। कम से कम मूल्य वहाँ पर उनका चेकअप किया जाता है। तो ऐसे अच्छे सामाजिक सेवा का जो केंद्र मंदिर है, उसको सौंदर्यीकरण के नाम पर वहाँ पर उसको एक हिट भी हिलना नहीं चाहिए। मैं कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं और महाराष्ट्र एमपी के जो मुख्यमंत्री मोहन जी शर्मा हैं, उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि मंदिर हमारी आत्मा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जिन मंदिर आत्मा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, नगर चौड़े करके, रोड चौड़े करके आप नगर का सौंदर्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन आत्मा का सौंदर्य मंदिर से होता है। और वो जैन मंदिर अनंतनाथ भगवान का जो इंदौर शहर की पहचान और शान है, सौंदर्य सा मंदिर है, उसको धक्का न लगे। संपूर्ण इंदौर का समाज एकत्र होकर उस मंदिर को बचाने आगे आए और एमपी का शासन उसको बचाने के लिए आगे आए। किसी मंदिर को हस्तक्षेप ना किया जाए, तोड़ा ना जाए। और मैं बात करना चाहूंगा, दिल्ली में आचार्य सुशील मुनि महाराज साहब, उन्होंने एक सकल जैन समाज के लिए पूरे भारत में एकमात्र एक जैन एकता का मंदिर है कि जहां एक ही मंदिर में एक ही वेदी पर दिगंबर जैन मूर्ति विराजमान है और श्वेतांबर जैन मूर्ति विराजमान है। और दिगंबर श्वेतांबर जैन समाज, जैसे यहाँ पर दिगंबर श्वेतांबर हमारे जैन बच्चे, कभी इन लोगों में भेदभाव नहीं है, ये सब भाई भाई मिलकर रहते हैं, एकत्र रहते हैं। आज यदि एचएनडी विजय प्राप्त हुई है तो ये जैन एकता का परिचय, जन एकता का परिचय है। ऐसे ही वो जैन मंदिर जो है राजेंद्र नगर दिल्ली का, वो मंदिर भी जैन एकता का प्रतीक है। एक जैन आचार्य सुशील मुनि महाराज साहब के द्वारा एकता का मंदिर बनाया गया और करीब 25 सालों से सभी लोग वहां जाकर के भगवान का आराधना करते हैं और समाज कल्याण के बहुत सारे कार्य वहां चलते हैं। आज वहां पर भी जो ट्रस्टी हैं, मतलब घर को लगी आग घर के चिराग से वाला काम हो रहा है, वहां जो ट्रस्टी हैं उनके मन में पाप आया है, उनके मन में खोट आई है, उनके मन में लालच आई है और वो मंदिर को बंद कर गैर कानूनी ढंग से उसको बेचना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को आह्वान करना चाहूंगा, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को आह्वान करना चाहूंगा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को आह्वान करना चाहूंगा कि वे इस पर हस्तक्षेप करें और जैन समाज का जो मंदिर है वो जैन समाज को ही रहना चाहिए। संपूर्ण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का जैन समाज एकत्र होवे और अपने मंदिर को बचाए, ऐसा मेरा विशेष आह्वान है। मेरा सादर प्रणाम। हाँ। मैं मिलिंद जाधव टीवी 10 से बात कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया और उन पर बहुत विश्वास भी जताया था, तो ये जो 10 दिन देरी हुई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो उसके जिम्मेदार है सबसे ज्यादा जिम्मेदार यदि इसके लिए हैं तो वो ट्रस्टी और बिल्डर ही है, क्योंकि सीएम तो अपनी ओर से एक ही दिन में करने को तैयार थे। उन्होंने कहा जितना जल्द से जल्द हो सकता है वो समाज के लिए न्याय किया जाए और चैरिटी कमिश्नर ने भी उनके ऑर्डर पर कहा था कि तुरंत आज इसको कैंसिलेशन किया जाए। तो चैरिटी कमिश्नर का दोष नहीं है, सीएम का भी इसमें दोष नहीं है, दोष ट्रस्टी और बिल्डर का ही है और उनकी भी अपनी व्यवस्था मजबूरी रही होगी। मैं अब उनको भी दोष देना नहीं चाहूँगा क्यों उनको विलंब हो रहा है, पर नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब तुरंत इस पे काम करना चाहिए। अब तो खैर कैंसिलेशन हमारे सामने आ ही गया है, उन्होंने अपील किया हुआ है, तो अब कोर्ट के हाथ में ये विषय आया हुआ है। तो मैं माननीय सिविल कोर्ट से आह्वान करना चाहूंगा कि तुरंत इस पर हस्तक्षेप करें और इसको कैंसिलेशन करके समाज की समरसता, एकता को बनाए रखें, समाज का माहौल न बिगड़े, इसलिए हमको न्यायालय हमारे साथ में न्याय करे। यही तो बात है, जिन्होंने श्रेय लिया उनको सबको सामने आना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। सबने श्रेय लिया है, हमने सबको श्रेय दिया है, हमने एक छोटे बच्चे को भी श्रेय दिया है, क्योंकि हम लोग किसी को आश्रय नहीं देते हैं। जो अच्छा करता है उसको अच्छा बोलते हैं, बुरा होता है उसको भी हम कहते हैं तू अच्छा करे, हम उसको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे तो नहीं ठंडा करके खाओ, मे भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे सामने अपील आई है, सिविल कोर्ट में उन्होंने अपील की है कैंसिलेशन के लिए, इसलिए मैं अब उन पर आरोप लगाना नहीं चाहूंगा। पर विलंब हो रहा है ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा, अब विलंब आगे नहीं होना चाहिए, वरना बहुत भारी पड़ेगा। मुनि जी, आपने सबको माफ कर दिया ऐसा कहा है, इसका भी गलत अर्थ निकाला जाता है कि माफ किया इसका मतलब ये जो कार्रवाई है वो तो रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, तो ये हम भी चाहते हैं कि ये आपसे भी एक बार कहना चाहिए। मैं शुरू से कह चुका हूँ कि उत्तम क्षमा यति नाम, मतलब हम साधु को उत्तम क्षमा रखनी चाहिए। नच नरपति नाम, जो राजा है, न्यायविद है, न्यायमूर्ति है, उसको क्षमा करना है, उसको तो न्याय करने उसको कर्तव्य है। मेरा काम क्षमा करना है, तो कानून अपना काम करे, एजेंसी अपना काम करे, न्याय अपना काम करे, समाज अपना काम करे, ट्रस्ट अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। मेरा काम है कि जिसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उसको क्षमा करना। पर जो क्षमा मांगने आया है उसको क्षमा मांगने का कितना हक है उसको स्वयं देखना चाहिए, और अपनी क्षमा कैसी होना चाहिए उसको देखना चाहिए, और अपने ओर से क्लीन होना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। तो न्यायमूर्ति अपना काम करे, शासन अपना काम करे, और प्रशासन अपना काम करे। मेरा काम क्षमा करने का है। सर, मेरा एक सवाल और है कि ये जैसा एचएनडी का हुआ वैसे पूना में और भी दूसरे कुछ केसेस हुए हैं। बिल्कुल। तो उन मामले में तुरंत कार्रवाई हुई है। एचएनडी के मामले में कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई है। जो और ये इस मामले में मैं माफ करूंगा कि मुख्यमंत्री का ही नाम लूंगा, उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। तो तुम्हारी इसके मामले में आप क्यों नहीं मांग करते, क्योंकि आपके शब्द को बहुत कीमत है। सर, मैं इसलिए तो आपको सामने हूँ। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनसे आह्वान करूंगा कि ये जो विलंब हो रहा है तो कहीं ना कहीं उंगली आप पर भी उठ रही है, और जितना आप देर करेंगे उसमें आपकी इमेज ही डैमेज हो रही है। इसमें बहुत भयानक परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को आह्वान करना चाहूंगा कि अभी तक आपने अच्छी भूमिका निभाई है, पर विलंब अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज का संतोष अब खत्म हो रहा है, असंतोष व्याप्त हो रहा है, क्योंकि बिल्डर के होर्डिंग यहाँ पर लगे हुए हैं, हटे नहीं यहाँ से। और अभी कल 10 दिन बाद शाम को 6 बजे कैंसिल के लिए उन्होंने अपनी अपील किया हुआ है, इसलिए हम उसमें संतोष करते हैं। लेकिन फिर भी मैं सीएम से आह्वान करना चाहूंगा कि वो तुरंत इस पर निर्णय करें, और मात्र 2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 2 दिन का समय खत्म होने जा रहा है, आज और कल, 2 दिन के अंदर अंदर में इस पर हमारे लिए समाज के पक्ष में न्याय हमारे पास में रजिस्टर्ड रूप में आना ही चाहिए। कैंसिलेशन डेट का अभी जो स्टैम्प ड्यूटी भरना था वो किसी ने भरा नहीं है, इसमें टेक्निकल दिक्कत क्या है? वो हमारा विषय नहीं है, वो विषय हमारा नहीं है। हमको सिर्फ इतना पता है कि जिसने बेचा उसने गलती, जिसने खरीदा उसने गलती की, वो गलती का परिणाम स्वयं अपना वो संभाले। हमारा काम इतना है कि ये मंदिर जैन समाज का है, जैन दानी ने दान किया है, और जैन का है, जैन का रहेगा, उसको तुरंत जैन को देना चाहिए। जो जिसने खरीदा बेचा वो अपने, उसकी जिम्मेदारी है। मेरा आखिरी सवाल है सर, कि जैसे आपने 1 तारीख का दिया था लास्ट टाइम, और उसके बाद आपने कहा था कि मैं पोषण करूंगा, तो इस बार अगर वो नहीं करते हैं तो आपका क्या विचार है? यहाँ पर बात चल रही है कि हमारे जो पेटिशनर में योगेश जी पांडे चैरिटी कमिश्नर के सामने गए थे, हाई कोर्ट के अच्छे वकील हैं, और उन्होंने वहाँ पर समाज को समझौता के साथ में, वकील ने 1 महीना मांगा, चैरिटी कमिश्नर 7 दिन दिए थे, इन्होंने बीच का कहा था कि 15 दिन के अंदर काम कर देना चाहिए। तो 30 अक्टूबर से लेकर के 15 दिन आप लगा लीजिए, और 15 दिनों के अंदर में ये कैंसिलेशन होना ही चाहिए। यदि नहीं होता है तो 15वें-16वें दिन के अंदर में आप स्वयं यहाँ पर देख लें क्या होता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि अभी तो मैं तो आंदोलन की यहाँ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे जो गुरु भाई हैं आचार्य श्री गुरुधनंदी जी,
उन्होंने तो स्पष्ट रूप से आह्वान किया है कि यदि ये कैंसिल नहीं होता है तो वो स्वयं सीएम आवास के सामने, उनके घर के सामने जाकर के वहाँ पर अनशन को बैठने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो मैं चाहूँगा सीएम साहब से, फडणवीस जी से कि ऐसी नौबत ना आए, उसके पहले आप यहाँ पर ही उसको कैंसिलेशन के लिए हमारे साथ में खड़े होकर के एक बार पुनः कोर्ट को ऑर्डर करें और उसको समाज को न्याय दिला करके समाज का माहौल शांत करें। गुणधर नंदी जी, आचार्य श्री गुणधर नंदी जी कर्नाटक विराजमान हैं और वो यहाँ पर आने को तैयार हैं। यदि यहाँ पर आज नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, तो वो कर्नाटक से बिहार करेंगे और सीएम आवास के सामने जाकर के वो अनशन करेंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।